एक्सरसाइज का कल रह गया था क्वेश्चन नंबर 19। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन बट टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्लूज वाला है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सो दैट 0 to a fx gx dx बराबर ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx। मतलब आपको क्या करना है, ये जो गिवन है लेफ्ट हैंड साइड, इसके इज इक्वल टू ये राइट हैंड साइड प्रूव करना है। ओके, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है इफ एफ एंड जी आर डिफाइंड एज, ये जो आप एफ एक्स जी एक्स देख रहे हैं क्वेश्चन नहीं है, टेक्निकली फंक्शन के नाम है, और वो फंक्शन जो है आपको डिफाइंड किए गए हैं। किस तरीके से डिफाइन? एफ एक्स जो है, एफ एक्स का वैल्यू क्या गिवन है? एफ एक्स का वैल्यू गिवन है एफ ए माइनस एक्स। इस तरीके से इसको डिफाइंड किया गया है। ओके, अर्थात आप इन वैल्यूज का यूज कर सकते हैं जब आप प्रूफ करेंगे क्वेश्चन को। एंड ये भी गिवन है आपको कि जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ओके, तो ये दो कंडीशन आपको गिवन है और ये आपको शो करना है। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप देखेंगे इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं और यहाँ पे हिंट क्या है? हिंट ये है 0 to a। 0 to a होगा तो मैंने आपको बताया ना प्रॉपर्टी कौन सी, ये प्रॉपर्टी 0 to a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 to a एफ ए माइनस एक्स। बिकॉज ये हिंट भी है इस क्वेश्चन में कि आपको एफ एक्स का वैल्यू एफ ए माइनस एक्स गिवन है, तो दिस इज द हिंट। तो उस हिंट का यूज कर सकते हैं हम। तो यहां पे मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लेके चला, ये प्रॉपर्टी यूज किया, तो जहां जहां x आएगा वहां पे आप क्या पुट करेंगे? a माइनस एक्स, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ये हो गया। अब आप देखिए ध्यान से इसको, क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। ये यहां पे हमारे पास वैल्यूज आपके पास हैं, आप देखिए वैल्यूज एफ ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स का वैल्यू गिवन है आपको एफ एक्स, मैंने इसका वैल्यू लिख दिया एफ एक्स। एंड जी ए माइनस एक्स का वैल्यू कहां से निकालेंगे? सेकंड इक्वेशन से। इस इक्वेशन से आप, तो ये देखो आप एफ एक्स का वैल्यू हो गया, जी एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो जी ए माइनस एक्स का वैल्यू यहां से आप रिप्लेस करेंगे 4 माइनस जी एक्स, तो ये मैंने वैल्यू रिप्लेस कर दिया। ओके, वेरी सिंपल। अब क्या करेंगे, ये जो है एफ एक्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो एफ एक्स इंटू 4, तो 4 इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर कर दिया, दिस इज एफ एक्स डी एक्स माइनस ये बोथ मल्टीप्लाई कर लिया बोथ को, ये एफ एक्स डी एक्स। ओके, आप ध्यान देंगे, ध्यान से, ये जो है ये वाला टर्म, ये क्वेश्चन रिप्लेस हो गया आपका, ये क्वेश्चन वापिस आ गया आपका। क्वेश्चन कौन सा वापिस आ गया? ये जो आपको गिवन है, अर्थात मैंने इसको आई माना है, आई, इसको मैंने क्या माना है? आई, तो दिस इज माइनस आई। ओके, माइनस आई और ये प्लस आई ट्रांसफर कर लेना, तो दिस इज इक्वल टू 2i, इसको मैंने आई लिखा, आई को ट्रांसफर कर दिया 2i, 4 एज इट इज, ये फंक्शन एज इट इज। ओके, दिस इज द आंसर। 2 का ट्रांसफर कर देना, 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका प्रूफ हो गया ट्वाइस ऑफ 1। ये क्वेश्चन क्या है? शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, ये प्रूफ करना है आपको, और आपको ये दो वैल्यूज गिवन है। ओके, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जहां जहां x आएगा वहां पे a माइनस एक्स पुट करेंगे, और यहां पे जो है आप वैल्यू रिप्लेस कर दीजिएगा, a माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? एफ एक्स, और जी ए माइनस एक्स का वैल्यू यहां से निकाल लीजिएगा, यहां से ये ट्रांसफर कर देना जी एक्स का, तो ये हो जाएगा वैल्यू। ओके, एफ एक्स का सिंपल मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाला जो है ये क्वेश्चन वापस आ गया आपका, ये क्वेश्चन वापस आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू आई, आई को यहां आई पुट कर दीजिए, आई का ट्रांसफर कर दीजिए, देन 2i इज इक्वल टू दिस एज इट इज, 2 का ट्रांसफर करिए, आंसर आ जाएगा आपका कि दिस इज इक्वल टू व्हाट इज इफ दिस इज गिवन। ठीक है, तब क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, तो ये क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है -1 to 3/2, ये आपको लिमिट गिवन है -1 से लेकर 3/2 तक, और ये
मॉड दिया हुआ है x साइन पाई एक्स, x साइन पाई एक्स। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ओके, ये जो प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग, बीच में से लिमिट को ब्रेक कर दिया, ये प्रॉपर्टी मोस्टली यूजफुल है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए जहां पे मॉड आता है। बिकॉज उसका रीजन क्या है, आपको मैंने डिस्कस किया था कि मॉड एक्स, यदि आपसे ये क्वेश्चन बोला जाए इसका इंटीग्रेशन करिए, तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। बिकॉज मॉड एक्स का कहां से लाएंगे हम फॉर्मूला, मॉड एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। बट यदि यहां पे लिमिट लगा दें, यहां पे ऐसा लिमिट लगा दें लिमिट, तो इट इज पॉसिबल। यदि यहां पे लिमिट पुट कर देंगे लिमिट, तो इट इज पॉसिबल। बिकॉज -1 से 1 के बीच में इसको हम ग्राफिकली मेथड से क्या करेंगे, दिस इज -1, दिस इज +1, दिस इज 0 एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड एक्स, दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड एक्स, दिस इज इक्वल टू x एंड दिस इज इक्वल टू -x। सो 0 से 1 तक x dx एंड -1 से 0 तक -x। तो ये क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। इसको आप कर सकते हैं मैथमेटिकली, -1 से 0 एंड 0 से 1, तो 0 से 1 हो जाएगा x dx, -1 से 0 हो जाएगा -x dx। ओके, दिस क्वेश्चन कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म, 0 इज द ब्रेकिंग पॉइंट, 0 इज ब्रेकिंग पॉइंट। ओके, तो यहां से इंटरवल जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गया, और ये जो मॉड एक्स था इसकी दो वैल्यू हो गई, +x और -x। तो इन दैट मैनर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताए हैं, 3-4 क्वेश्चन किए हैं आपने। हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो थोड़ा टिग्नोमेट्रिकल है। यहाँ पे टिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन का ग्राफ बनाना आपसे बनना चाहिए, बट बहुत बच्चों से ग्राफ इसका नहीं बनेगा। इन क्वेश्चंस को कैसे करना है आप ध्यान देखिए, इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। हमारे पास क्या है, -1 से लेकर 3/2 तक, ये हमारे पास नंबर लाइन है, लिमिट, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, -1 to 3/2। इसका ब्रेकिंग पॉइंट हमको चाहिए, इसका क्या चाहिए हमको, ब्रेकिंग पॉइंट। आपको टिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। टिग्नोमेट्री में साइन की रेंज क्या होती है, साइन की रेंज होती है -1 से लेकर +1 तक, कॉस की रेंज भी यही होती है, टेन की रेंज 0 से इन्फिनिटी तक। ये रेंज आपको ऑलरेडी नोन है। इसके अलावा क्वाड्रेंट सिस्टम में आपको ये मालूम है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। तो कहने का मतलब है कि ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपकी, 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेके पाई तक यहां ऑल पॉजिटिव और यहां साइन पॉजिटिव। तो हमारे लिए तो साइन है, हमारा क्वेश्चन साइन वाला है, तो 0 से पाई तक ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। कॉमन सेंस की बात है, साइन 0 से लेकर यहां तक ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, एंड 3π/2 तक, यहां यदि यहां जाते हैं हम यहां, तो दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड यहां पे क्या हो जाएगा, AST 10 पॉजिटिव, यहां पे 10 पॉजिटिव, दैट मीन साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये आप इस ग्राफ का यदि क्वाड्रेंट सिस्टम का भी यूज करते हैं तो आपको यहां से ब्रेकिंग पॉइंट इजीली मिलता है। कैसे, -1 से लेकर 1 तक, और एक बन जाएगा 1 से लेकर 3/2 तक। ये कहां से आया ये, अभी आप देखिए ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं। हमारे पास क्या है, यदि आप चाहें तो यहां 0 ले सकते हैं, 0 भी, ये भी एक ब्रेकिंग पॉइंट है इसका। बिकॉज आप देखिए x sin πx, x sin πx, x बराबर 0 या sin πx बराबर 0। मॉड के अंदर जो मॉड के अंदर वैल्यू लिखी ना, उसको आप रफ में रख दीजिए 0 के बराबर, तो आपको ब्रेकिंग पॉइंट निकालने में इजी जाता है। x बराबर 0 या sin πx बराबर 0। ओके, तो 0, 1 एंड 3 ये ब्रेकिंग पॉइंट हो गए आपके। अब थोड़ा यार इसको स्टडी करते हैं। -1
and this 0 and this and this। आप देखिए ध्यान से, 3 ब्रेकिंग पॉइंट है हमारे पास। टेक्निकली क्या है, अभी 2 ब्रेकिंग पॉइंट कॉमन हो जाएंगे, अभी वो अलग मैटर है। -1 से लेके 0 तक, 0 से लेकर 1 तक, और 1 से लेके 3/2 तक, 3/2 तक। आपने इंक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा है, डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा है, उनका भी आप यूज कर सकते हैं कि कहां पे ये नेगेटिव है और कहां पे ये पॉजिटिव है। ओके ना। अब आप चेक करेंगे -1 से लेके 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में x का वैल्यू क्या होगा, और वो भी किसके लिए, इस फंक्शन के लिए। आपका फंक्शन देखिए क्या है, मैं क्या कर रहा हूं इस फंक्शन को, देखिए आप ध्यान से, मैंने क्या किया, इसमें पाई का मल्टीप्लाई कर दिया। इस इक्वेशन में मैंने पाई का मल्टीप्लाई कर दिया, -पाई, पाई एक्स एंड पाई इंटू 0, दैट मीन्स 0। इसमें भी आप पाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दिस इज 0, दिस इज पाई एक्स, दिस इज पाई, एंड दिस पाई, पाई एक्स एंड 3π/2। ये आपने इनइक्वालिटी का चैप्टर पढ़ा क्लास 11th में, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं बोथ साइड, तो ये कर सकते हैं ऐसा। ये ऐसा मैंने क्यों किया है, बिकॉज मेरे पास जो फंक्शन है वो है पाई एक्स, साइन पाई एक्स। अभी आप यदि इसमें साइन लगाएंगे, यहां भी साइन, यहां भी साइन, यहां भी साइन, ओके, और उसको चेक करेंगे किसको, साइन पाई एक्स को, तो आपको लिमिट्स मिलेंगी, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, और सामने एक्स भी लगा हुआ है। तो आप देखेंगे इट कैन इजिली शो दैट, आप क्या देख सकते हैं कि -1 से लेके 0 तक ये जो वैल्यू है आपके पास, ये वाली वैल्यू साइन पाई एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, ये वाला साइन पाई एक्स क्या हो जाएगा माइनस। लेकिन सामने चूंकि एक्स लगा हुआ है, सामने भी एक्स लगा हुआ है, दिस इज माइनस, साइन पाई एक्स इज माइनस, नेगेटिव वैल्यू, बट सामने क्या है एक्स है, और एक्स का वैल्यू भी क्या है -1 से 0 के बीच में, दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू। ये वैल्यू भी नेगेटिव है और साइन पाई एक्स भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, तो पहले वाले केस में हो जाएगा पॉजिटिव, सिमिलरली सेकंड केस में भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और थर्ड केस में क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो इस तरीके से जो है आप जो है इसको फाइंड कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके से डिवाइड हुआ, हमारा क्वेश्चन डिवाइड हुआ -1 to 1। ये दोनों केस में क्या है, ये पॉजिटिव है, इन दोनों केस में क्या है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो बोथ पॉजिटिव हो गया ये। तो -1 to 1 पाई साइन पाई एक्स dx, ये हो गया पॉजिटिव, प्लस 1 से लेकर 3/2 तक -x साइन पाई एक्स dx, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, बिकॉज आप देखिए समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, बिकॉज 1 से लेके 3/2 तक इसके अंदर सारी वैल्यू पॉजिटिव है, 1 से बड़ा और 1.5 से छोटा, इस इंटरवल में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, बट यहां पे जब आप जाएंगे तो ये जो पाई एक्स है ये हो गया 3π/2, 3π/2 से छोटा, और 1 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है नेगेटिव, तो ये जो साइन पाई एक्स है ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, और सामने क्या लगा हुआ है एक्स, तो एक्स तो ये पॉजिटिव ही है, एक्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा साइन में, तो एक्स जो है वो पॉजिटिव है बट ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दैट मीन्स नेगेटिव, तो ये वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। क्वाड्रेंट सिस्टम का भी आप यूज कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन जो आपके पास बचा है, अब इसमें लगाएंगे आप किसका फॉर्मूला, पार्ट्स का। आप एक कर लीजिए कोई भी, पाई इंटू साइन पाई एक्स, रफ में साइड में आप इसको पूरा क्या करिए, पार्ट्स का फॉर्मूला लगाइए। मैंने यहाँ पार्ट्स का फॉर्मूला लगाया है, देखिए आप यहाँ ध्यान से, ये पार्ट्स का फॉर्मूला, पार्ट्स का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, सॉरी एक्स है ये क्या है, ये एक्स, ये पार्ट्स का फॉर्मूला यहां लगाएंगे आप,
तो फर्स्ट फंक्शन x, सेकंड फंक्शन sin पाई x। इसको आप पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे, तो फर्स्ट फंक्शन को आप चाहे तो x मान लीजिए, बिकॉज इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो अब यूज करिए, जब आप पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin पाई x, sin पाई x का इंटीग्रेशन cos पाई x अपॉन पाई माइनस में, ओके। प्लस, ये प्लस कहां से आएगा, बाद में आएगा, पहले आएगा माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ -1 टू दिस, ठीक है, -1 टू दिस। अब लगाइए dy dx x 1 हो जाएगा, और ये वैल्यू अंदर एज इट इज बचेगी, और उसका अगेन इंटीग्रेशन करोगे दोबारा में, तो ये साइन ये वापस आ जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा। ये एक पाई पहले से है, और फिर से करेंगे आप cos पाई x का इंटीग्रेशन, अगेन sin पाई x अपॉन पाई आएगा, तो ये वैल्यू -1 to 1। एंड सिमिलरली सेकंड वाला भी कर सकते हैं, सेकंड वाला भी है। अब इसके बाद इसमें आपको लिमिट्स पुट करनी है, और लिमिट पुट करने के बाद ये आपका आंसर आएगा 3 अपॉन पाई प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैंने ये जो है थोड़ा डायरेक्ट दिया, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, पार्ट्स का फॉर्मूला लगाइए आप। मैं इस क्वेश्चन को बताने का उद्देश्य मेरा ये है, ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल आपको समझ में आना चाहिए। बुक में नहीं है, ये बुक में सॉल्यूशन है, बट बुक का सॉल्यूशन ये है, मैंने उसको 3 इंटरवल में चेंज किया है। इसमें से 2 इंटरवल जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे और एक इंटरवल नेगेटिव रहेगा, और दोनों इंटरवल पॉजिटिव कौन से होंगे वो आपको मैंने बताया है यहाँ पे, ठीक है। और थर्ड वाला जो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा वो नेगेटिव होगा। तो ये थोड़ा सा आप क्वेश्चन हायर थिंकिंग ऑर्डर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। ये तो आप लिमिट को याद करिए, याद करने की एडवाइस नहीं दूंगा मैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप करिएगा। देखिए, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। ये प्रॉपर्टी आपको बताइए मैंने, एफ एक्स एफ डैश एक्स, उसी का डिफरेंशिएशन वहां है। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं 25th वाला। आप पहले एलसीएम को अलग कर दीजिएगा, एलसीएम को पहले अलग कर दीजिएगा, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर दीजिएगा। e की पावर x ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इस तरीके से मैंने पहले एलसीएम को अलग कर दिया, और इसको सॉल्व करेंगे। ये एज इट इज, लिमिट एज इट इज, ये एज इट इज 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स कितना हो जाएगा, बोलो 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला बोलो। वन प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला बोलो। क्या आवाज नहीं आ रही, क्या क्या बात है? वन प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला बोलिए। बस तुम ही बड़ा आंसर देते हो बस। 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। दिस इज पाई बाई 2 एंड पाई ई की पावर एक्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये बचेगा 10x बाई 2, 10x बाई 2। ओके, अब आपको मालूम है कौन किसका डिफरेंशिएशन है। 10x बाई 2 का डिफरेंशिएशन करिए, 10x बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 10x बाई 2 का 10x का डिफरेंशिएशन क्या है?
डिफरेंशिएशन, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? प्रॉब्लम आएगी माइनस में। जी क्या हुआ, बोलो। क्या हुआ? अब इसको सॉल्व करना आगे, ठीक है। सॉल्व करने के बाद ये लिमिट लिमिट पुट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी माइनस की, उस माइनस को कैसे डिसॉल्व करना है आप देखिएगा। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ आ गया है, प्रॉब्लम माइनस की आ रही है, माइनस को कैसे डिसॉल्व करेंगे वो आप 0 to पाई बाई 4 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4 dx। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, लेकिन ये क्वेश्चन करने के 2-3 वे हैं, आप जिससे करना चाहें। मैं क्या कर रहा हूं, इस टाइप के जितने क्वेश्चन आते हैं जबकि आपके पास डिनोमिनेटर में कॉस और साइन होता है, ये क्वेश्चन थोड़ा पहचानना सीखिए। तो ऐसे क्वेश्चन को आप जो है सेक और टेन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो हो सकता है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं यदि आप साइन और सेक और टेन में कन्वर्ट करते हैं। मैं क्या कर रहा हूं इसको, मैंने इसको सेक और उसमें कन्वर्ट किया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे जो है कॉस का डिवाइड कर दिया, कॉस की पावर 4 का डिवाइड कर दिया, कॉस की पावर 4 डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, यहां भी कॉस की पावर 4 एंड होल अपॉन कॉस की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4 डिवाइड बाई कॉस की पावर 4। देखिए आप ध्यान से, इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ, एक कॉस तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा कॉस क्यूब, और एक साइन और कॉस हो जाएगा 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, यहां एलसीएम अलग करेंगे तो 1 प्लस 10 की पावर 4x। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन आपका 10 और सेक में कन्वर्ट हो गया। अब आप इजिली सोच सकते हैं इजिली कि ये 10 की पावर 4 जो है इट कैन बी रिटन एज 10 स्क्वायर का स्क्वायर। लेट कर लिया मैंने 10 स्क्वायर एक्स बराबर जेड, 10 स्क्वायर एक्स बराबर जेड, डिफरेंशिएट करेंगे 2 10x सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dz, dz। आप ये वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, यहां ध्यान रखेंगे लिमिट का, आप लिमिट को यहां भी चेंज कर सकते हैं या बाद में चेंज कर सकते हैं। यदि मैं यहीं पे चेंज करूंगा लिमिट को, तो यहां लिमिट भी चेंज करेंगे आप। इफ x का मान 0, tan 0 कितना होता है 0, x का मान पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 1, दैट मीन्स z टेंड्स टू 1। लिमिट भी आप चेंज कर सकते हैं, ये लिमिट लोअर लिमिट 0, यदि यहां 0 पुट करेंगे तो tan 0 0, तो z का मान 0, tan पाई बाई 4 1, सो z का मान 1, तो z टेंड्स टू 1, z टेंड्स टू 0, दो आ जाएंगे, z टेंड्स टू 0, z टेंड्स टू 1। तो क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन 0 to 1, और ये जो वैल्यू है आपके पास ये ऑलरेडी है आपके पास, देखिए ये 2 का ट्रांसफर कर दीजिए 1/2, दिस इज dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। वेरी सिंपल, दिस इज 10 स्क्वायर का स्क्वायर, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू z, तो दिस इज z स्क्वायर, दिस इज z स्क्वायर dz अपॉन दिस। आप t भी सपोज कर सकते हैं, t भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, u ले सकते हैं, v ले सकते हैं, ये तो आपने लेट किया है, जो भी सपोज करना है। तो dz अपॉन 1 प्लस z स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ, इतना। तो ये आंसर क्या आया, आंसर आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स
z, ये हो गया tan इनवर्स z का फॉर्मूला, और लिमिट है ये आपके पास, लिमिट 0 to 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे 1/2 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, 1/2, दिस इज इक्वल टू π/4, और tan 0 0, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 मतलब π/4, और tan इनवर्स 0 मतलब 0, तो इसका वैल्यू हो गया π/4, और ये आंसर हो गया। आंसर इज इक्वल टू क्या हो गया, π/8। दिस इज द आंसर। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे आप कर लीजिए इसको। और भी तरीके हैं, आप इसको, इस क्वेश्चन को, एक तरीका और है कि आप ये जो है cos को आप साइन बनाइए, साइन, cos की पावर 4 है ना, उसको आप क्या लिखो, cos स्क्वायर का स्क्वायर, और cos स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स को t मान लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स को t मानेंगे तो उसको डिफरेंशिएट करिए, 2 sin x cos x dx बराबर dt, ऊपर है आपके पास, 2 का ट्रांसफर कर देना, sin x cos x dx बराबर dt/2, dt/2, और नीचे क्या जाएगा, नीचे दिस इज साइन स्क्वायर को आपने क्या माना है, t, तो t की पावर 4 प्लस यहां पे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर, तो 1 माइनस t का होल स्क्वायर, और उसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपको फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, उसको फिर और सॉल्व करिए, इस तरीके से आंसर है। बट दिस इज द इजी मेथड, ये जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे किया, दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड। यदि आप tan और sec में कन्वर्ट करते हैं तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन 28 है और एक क्वेश्चन है मेरे पास 38, π/6 to π/3 sin x plus cos x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ sin 2x, और एक क्वेश्चन है आपके पास 0 to π/4 sin x plus cos x अपॉन 9 plus 16 sin 2x। ये दोनों क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स के आते हैं एग्जाम में, और दोनों क्वेश्चन को मैंने क्यों लिखा है ब्लैक बोर्ड पे, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दिख रही है आपको कोई सिमिलरिटी, बोलो, दोनों में सिमिलरिटी क्या दिख रही है आपको, sin 2x, ये जो sin 2x है ना, यहां भी है sin 2x, और ऊपर देखो, ऊपर सेम है। दोनों क्वेश्चन को मैंने इसलिए भी लिखा है ब्लैक बोर्ड पे कि दोनों क्वेश्चन सिमिलर हैं, जिनका न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर भी लगभग सेम है, sin 2x, ऊपर भी है sin x plus cos x। इसका मतलब ये दोनों क्वेश्चन को मेथड सेम है, दोनों क्वेश्चन की। यहां ध्यान दीजिए, sin 2x का फॉर्मूला, sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x, ओके, इसमें मैंने 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये थोड़ा देखिए ध्यान से क्या कर रहा हूं मैं, यहां मैंने -1 + 1 दैट मीन 0, मैंने ये ऐड सब्ट्रैक्ट किया 1 को, ये एज इट इज है। यहां पे मैंने क्या किया, ऊपर है मेरे पास sin x plus cos x, देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं इसको मैथमेटिकली, ध्यान दीजिएगा, ये -1 एज इट इज, ये आपका देखिए ये -1 जो है ना, इसमें से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया और इसको ऐसा लिख दिया। देखिए आप मैथमेटिकली क्या लिख रहा हूं मैं, ये +1 एज इट इज, ये +1 एज इट इज, ये जो माइनस है, ये माइनस को मैंने बाहर लिख लिया, यहां बचेगा 1 और यहां प्लस का हो जाएगा माइनस, इन दोनों में से मैंने -1 कॉमन लिया है, इट कैन बी रिटन एज दिस दिस इज 1, दिस इज, देखो इसको मैं क्या लिख रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं sin x - cos x का होल स्क्वायर,
बहुत इजी स्टेप है, ध्यान दीजिए क्या लिखा मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2ab 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये 1 को जो है 1 को लिखा है मैंने क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं टेक्निकली आप 1 को, और जब 1 को वो लिखेंगे तो दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको आप जो है रिप्लेस कर दीजिए क्वेश्चन से, क्वेश्चन का ये जो रिप्लेसमेंट है, तो क्वेश्चन क्या बना हमारा, i बराबर, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या बना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज, ये जो साइन 2x देख रहे हैं आप, साइन 2x, साइन 2x को मैथमेटिकली मैंने ये लिखा है 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, ये स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए। ये कहां से लाया देखिए आप स्टेप, ये सब्स्टिट्यूशन है ऊपर, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ क्वेश्चन, दिस इज द सब पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, यहां पे आप लेट कर लीजिए क्या, लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर z, ये सपोज कर लिया मैंने z, डिफरेंशिएट करेंगे, साइन एक्स का हो गया cos x, दिस इज साइन एक्स dx बराबर dz। इतना इतना क्यों करना पड़ा हमको, बिकॉज नीचे में t मानूंगा तो ऊपर वाला सब टर्म लाना है मेरे को, ऊपर वाला टर्म आ गया देखिए आप ध्यान से। तो क्वेश्चन वेरी इजी, क्वेश्चन क्या हो गया, अच्छा लिमिट, आपको लिमिट यदि यहां चेंज करना लिमिट करिए, अदरवाइज आप बाद में कर दीजिएगा लिमिट चेंज। मैं लिमिट चेंज नहीं कर रहा हूं, एज इट इज रख रहा हूं लिमिट को। क्वेश्चन क्या हो गया, i बराबर लिमिट एज इट इज, लिमिट एज इट इज, दिस इज dz अपॉन, नीचे हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, ये हो गया साइन इनवर्स जेड। ओके, ये अब आपका आंसर आ गया, अब आप कर सकते हैं इजीली। अब आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, अभी आपने ये जो लिमिट है, लिमिट को आपने चेंज नहीं किया है, लिमिट को आपने चेंज यहां पे नहीं किया है। पहले z का वैल्यू रिप्लेस कर लीजिएगा, पहले z का वैल्यू क्या रख लीजिएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, दिस, ये दो वे में आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है, या तो आप लिमिट यहां चेंज करिए तो फिर आपको यहां डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं, या अभी आपने लिमिट चेंज नहीं किया है तो z का वैल्यू पहले रिप्लेस करिए बिकॉज ये जो लिमिट है, ये लिमिट है x के लिए, क्वेश्चन हमारा x के लिए है, तो लिमिट x के लिए है ना कि z के लिए। तो z को पहले कन्वर्ट करिए x में, देन वैल्यू पुट करिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहां दीजिएगा π/3, तो साइन π/3 आपको मालूम है, साइन 60 कितना है, cos 60 कितना है, साइन 30 कितना है, cos 30 कितना है, वो आंसर आ जाएगा। ओके, बहुत इजी है, इसका आंसर लिख दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से सॉल्व होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप को ध्यान दीजिए, साइन 2x बराबर दिस फॉर्मूला, -1 +1, ये एज इट इज, ये 1 एज इट इज, माइनस को मैंने कॉमन लिख के ऐसा टेक्निकली ऐसा लिख दिया। बोथ स्टेप्स आर सेम इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिकली बोथ स्टेप सेम है, बस मैंने माइनस को बाहर लिया है। तो 1 का फॉर्मूला आपको मालूम है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको होल स्क्वायर कर दिया, इसको मैंने यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको t सपोज कर लिया, z t जो भी आपको मानना है, z माना मैंने, मैं हमेशा हटके मानता हूं, आप t मान लीजिए, z मान लीजिए, u मान लीजिए, हर क्वेश्चन में अलग अलग वे में मानिए, ताकि आपको वहां क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं जाएगी, कोई नया क्वेश्चन आएगा तो। z डिफरेंशिएट किया, यहां लिमिट को चेंज नहीं किया मैंने, आप कर सकते हैं, ऑप्शनल स्टेप है, करना करिए, नहीं करना मत करिए। तो मैंने यहां z का वैल्यू रिप्लेस कर दिया बाद में, देन इसको आंसर निकालना। ओके, सेम क्वेश्चन जो है बाजू में लिखा हुआ है,
सेम क्वेश्चन है, देखिए आप बाजू में ये। अब मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, बिकॉज इसमें क्या करना है, ये स्टेप सेम है, ये सारे स्टेप सेम है। अब देखिए अब आई बराबर, ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये सेम है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आई बराबर 0 to π/4, दिस इज एज इट इज अपॉन 9 + 16 sin 2x का वैल्यू ये लिखा है, sin 2x का वैल्यू, इसको आप चाहे तो आप पुट कर दीजिए 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर dx। ये मैंने पुट कर दिया sin 2x की वैल्यू ये पूरी। इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे आप, 0 to π/4 sin x प्लस cos x होल अपॉन 9 प्लस, देखिए अब इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करें, न्यूमेरिकली 9 प्लस 16 बन जा 16, 9 प्लस 16 कितना हो गया 25, प्लस ये जो 16 है ये अंदर चला जाएगा, ये एज इट इज ये माइनस रहेगा, ठीक है ये ओके। अभी आपको इसको इस 16 को भी आप अलग कर लीजिए, 16 को भी आप कॉमन लिख दीजिए, कॉमन बाहर 1/16 मैंने बाहर ले लिया, ये एज इट इज यहां हो जाएगा ये 5/4 का होल स्क्वायर। कहां से आया, समझ में आया, 16 बाहर आया तो 25/16, यहां क्या बचेगा 25/16, 25/16 मीन्स 5/4 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर माइनस ये एज इट इज ओके, ये एज इट इज। अब इसके बाद शायद आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्या करना है इसके बाद, इसको मानेंगे t, sin x माइनस cos x को क्या सपोज कर लेना t, लेट sin x माइनस cos x बराबर t, cos x प्लस sin x dx बराबर dt। लिमिट भी, यदि आपको लिमिट चेंज करना है तो यहां करिए, अदरवाइज बाद में कर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या हो गया, i बराबर 1/16 0 to π/4, ये हो गया आपका पूरा ऊपर वाला dt अपॉन दिस इज 5/4 का होल स्क्वायर माइनस दिस इज t स्क्वायर। इसका फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, 1/x स्क्वायर 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx बराबर, इसका फॉर्मूला, बिकॉज दिस इज a दिस इज x, इसका फॉर्मूला क्या पड़ा है 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। ये इंडेफिनिट में पड़ा है, इंडेफिनिट में हमको यहाँ अभी जब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो बाद में लिमिट पुट कर देना, तो c मत लगाना, ओके हो गया क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। तो आंसर क्या आएगा 1/16, आंसर क्या आया 1/16, इसमें लगाएंगे फॉर्मूला 1/2, a का वैल्यू 5/4 log a प्लस x 5/4 प्लस t 5/4 माइनस t प्लस c मत लगाना, अभी यहां लिमिट रखना, लिमिट क्या है 0 to π/4 ओके। ये सब पूरा न्यूमेरिकली आप सॉल्व करेंगे इसको। अब t का वैल्यू रिप्लेस कर देना, लिमिट रखने के पहले, लिमिट रखने के पहले t का वैल्यू रिप्लेस करना, तब t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, ओके। इसको फाइनली आंसर आप निकाल लीजिएगा। तो ये दो क्वेश्चन जो है आपको मैंने, सिमिलर क्वेश्चन थे दोनों, ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे।